हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हायर परचेज़ की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि हायर परचेज़ होता क्या है, हायर परचेज़ में पोजीशन क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है, ये सारी ही चीज़ें हमने पढ़ी थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले जाके वो वीडियो देख लो, क्योंकि जब तक आपको हायर परचेज़ का मतलब ही नहीं पता होगा, ओनरशिप का मतलब नहीं पता होगा, पोजीशन का मतलब नहीं पता होगा, तब तक आप आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेजेस एंड इंस्टॉलमेंट सेल। हमने सुना होगा कि इंस्टॉलमेंट में भी हम सेल करते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि इंस्टॉलमेंट में भी हम चीज़ों को देते हैं। ओके, तो देखते हैं आज इसमें। देखो, ओनरशिप, हायर परचेज़र में जो ओनरशिप होती है वो कैसी होती है और इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप कैसी होती है। ओनरशिप इज़ फॉर्म फ्रॉम सेलर टू बायर आफ्टर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब हम इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तब जाके ओनरशिप हमें मिलती है। हायर परचेजेस में ओनरशिप तब तक नहीं मिलती है जब तक आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हो। आफ्टर पेमेंट, बाद में ही आपको ओनरशिप मिलेगी, ठीक है। लेकिन ओनरशिप इज पासिस एज द टाइम ऑफ सेल। एट मतलब जब आप उसे सेल कर रहे हो तभी आपकी ओनरशिप भी उसके हाथ से चली जाती है। इंस्टॉलमेंट में ये होता है, ठीक है। दूसरा, डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट। अगर वो जो हायर परचेज़र होता है, जो भी परचेज़ कर रहा है, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है पेमेंट करने में, तो यहाँ पे सेलर जो होता है ना, रिपोजिस कर देता है गुड्स को। और यहाँ पे क्या होता है, ओनली वन ऑप्शन, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर प्राइस। मतलब जो भी पैसे नहीं मिले हैं उसके लिए जो सेलर है वो बायर पे स्यू कर देगा इंस्टॉलमेंट वाले में। लेकिन जो हायर परचेज़र है वो रिपोजेस कर देता है, वो वहीं पे रोक देता है, टर्मिनेट कर देता है एग्रीमेंट को, वो आगे बढ़ने ही नहीं देता जैसे ही वो पैसे नहीं मिलते हैं, रुक जाते हैं। तो दूसरी यहाँ पे तो आपकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र नहीं हुई होती है। ओनरशिप जब तक ट्रांसफ़र नहीं हुई है इसका मतलब वो सामान सेलर का ही है, वो जब चाहे ले सकता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, राइट ऑफ सेल और अदरवाइज टू बायर। जो हायर परचेज होता है ना, हायर परचेज में जो भी सामान आपने सेलर से ख़रीदा है, जो हायर परचेज़र है ना, वो उस सामान को नहीं बेच सकता। तो यहाँ पे इसीलिए नो लिखा हुआ है कि यहाँ पे राइट, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि जो बायर है वो किसी को भी उस सामान को सेल कर सके। तो यहाँ पे नो है, ओके। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल में क्या होता है कि जो ओनरशिप होती है ना, वो एक बायर के पास पहुंच जाती है। तो ओनरशिप पहुंचने के बाद का मतलब तो यही होता है कि जब आपके पास ओनरशिप आ गई तो आप उस सामान का कुछ भी करो, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे आप उस सामान को सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स। मैंने आगे कल के लेसन में यही बताया था आपको कि जो हायर परचेज़र होता है, जितना भी लॉस होगा, जितना भी कुछ भी होगा, पहली बात तो परचेज़र को वो लॉस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ओनरशिप उसकी होती नहीं है। तो आप किसी के भी सामान को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हो, डैमेज नहीं कर सकते हो, है ना। तो पहली बात तो वो करनी ही नहीं चाहिए। दूसरी, जितना भी लॉस अगर इनकर होता है, डैमेज इनकर होता है अगर वो गुड्स पे, तो वो सारा का सारा किसको बियर करना पड़ेगा? सेलर को बियर करना पड़ेगा। सेलर को बियर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो सेलर होता है ना, उसी के पास अथॉरिटी रहती है, ओनरशिप उसी के पास रहता है, इस वजह से वही उसी को बियर करना पड़ता है, ठीक है। जितना भी प्रॉब्लम आएगी सब बियर करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबल किसको ठहरा जाएगा? बायर को, क्योंकि बायर रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उसने उस चीज़ को क्यों नहीं ठीक से रखा, ख्याल क्यों नहीं रखा। तो रिस्पॉन्सिबल बायर होता है, लेकिन बियर किसको करना पड़ता है? एक सेलर को बियर करना होता है जितनी भी नुकसान होगा, ओके। और इंस्टॉलमेंट वाले में क्या होता है? इंस्टॉलमेंट वाले में एक बायर जिसके पास ओनरशिप चली गई है उसी को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उसका सामान है। जिसका सामान वो रहा ही नहीं तो किसी भी डैमेज का खर्चा कोई और क्यों उठाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बायर सारी ही लॉसेस को बियर करता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। सो आज का जो लेसन है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो बाय।